जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। हे प्रिय भक्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। योगिनी एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है और साथ ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी की वह व्रत कथा सुनाएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भक्त वत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अलकापुरी नामक यश का एक सुंदर नगर था। इस नगर के राजा थे देवताओं के कोषाध्यक्ष और यश के राजा कुबेर। उनका यह राज्य हिमालय की विशाल श्रृंखला के बीच बसा हुआ एक छोटा सा स्वर्ग जैसा लगता था। चारों ओर विशाल वृक्ष और शीतल जल से छलकते हुए झील इस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। वातावरण में संदेव सुगंधित वायु बहती थी। ऐसे सुंदर राज्य के राजा कुबेर शिवजी के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे शिव की सेवा पूजा किया करते थे और उनकी सेवा में सहायता करने के लिए उन्होंने हेममाली नाम के एक यश माली को नियुक्त किया। हेममाली अपने स्वामी कुबेर के लिए मानसरोवर से सुंदर पुष्पों का चयन करके लेकर आते और पूजा सामग्री के साथ कुबेर को देते थे। राजा कुबेर अपने सेवक की सेवा निष्ठा से बड़े प्रसन्न थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हेममाली को अपने ही स्वामी से एक भयंकर श्राप के रूप में दंड मिला और उसका कारण था उसकी सेवा में आई हुई एक त्रुटि। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, निसंदेह हेममाली एक आदर्श सेवक था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी और वह थी उसकी पत्नी विशालाक्षी के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति। और इसी कारण से उसने जाने अनजाने में ही एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब बात यह हुई कि एक दिन प्रातःकाल हेममाली अपने नित्य कर्म के अनुसार ही शिवजी की सेवा के लिए पुष्प लाने के लिए मानसरोवर की ओर चल पड़ा था। वह सभी सुगंधित सुंदर पुष्पों को लेकर भी आ गया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को देखा और उसे देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों न थोड़ा समय मैं अपनी पत्नी के साथ ही बिता दूं। अभी तो स्वामी की पूजा में समय है। तो बस यह सोचकर वह कुछ समय अपनी पत्नी के साथ ही रह गया और यह कुछ समय कब 6 घंटे का लंबा समय बन गया। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और फिर वह हुआ जो होना नहीं चाहिए था। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई
तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर उसे बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि पत्नी के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। हे प्रिय भक्तों, कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूझ रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात को सुनकर हेममाली ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। इसलिए कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हे प्रिय भक्तों, मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन को सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें योगिनी एकादशी व्रत के नियम को बताता हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। व्रत करने वाले को दशमी की रात्रि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन तुलसी मिश्रित जल से भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान करवाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा का इत्र से लेप करें और चंदन अवश्य लगाएं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल की पूजा की बड़ी ही विशेष महिमा है। पीपल के तने में जल अर्पित करें और संध्या को घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन भूमि पर शयन करने से विशेष पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। रात्रि को भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने ही शयन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन गाय को हरा चारा और चने की दाल अवश्य खिलाएं।
बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें और किसी को भी अपशब्द ना कहें और ना ही द्वेष की भावना रखें। स्त्री और छोटी कन्याओं का भूल कर भी अपमान न करें। जरूरतमंद और गरीबों को सामर्थ्य अनुसार मदद करें। भक्त अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार निर्जला या सिर्फ पानी लेकर, फल लेकर या एक समय फलाहार लेकर योगिनी एकादशी व्रत को करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कार्तिकेय जी के पूछने पर स्वयं महादेव जी ने एकादशी की महिमा को बताया था। उसे सुनो। जो कलयुग में एकादशी की रात जागरण करते हुए वैष्णव शास्त्र का पाठ करते हैं, उसके कोटि जन्मों में किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर होता है। जिसे एकादशी की रात में नींद नहीं आती और वह नाचता और गाता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। भगवान विष्णु उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंड जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मुखारविंद का बारंबार दर्शन करता है, उसे हजारों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय, जो मनुष्य योगिनी एकादशी या अन्य किसी भी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के भक्तों के सामने गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात नारायण विराजमान है। एकादशी की रात्रि में जो भगवान विष्णु के समीप घी का दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जहाँ शालिग्राम शिला होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु रहते हैं। जो भक्त तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं और एकादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं, ऐसा ही जानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं, उसके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्रवण करते हैं भगवान के भक्त की बड़ी ही पावन कथा का, जिसे एकादशी पर सभी को अवश्य ही सुनना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक महान संत हुए, जिनका नाम था संत नामदेव। महाराष्ट्र के सितारा जिले में नरसी-बामनी गांव में जन्मे ये भक्त कवि भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचनाएं की हैं। उनके भक्ति गीत आज भी राष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाए जाते हैं। स्वभाव से अत्यंत विनम्र और अपनी साधना भक्ति के लिए कठोर ऐसे संत नामदेव की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। हे प्रिय भक्तों, ऐसे में भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते हैं। एक दिन भगवान ने भी सोच लिया कि आज नामदेव की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली जाए और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वह वास्तव में अपने उस भक्त की ख्याति को विश्व में बढ़ाना चाहते होते हैं। इसलिए वे ऐसी कोई स्थिति का निर्माण करते हैं जहां उनके भक्त का गुणगान और बढ़े, और ऐसी ही स्थिति उन्होंने नामदेव के लिए भी निर्माण की। एक समय एकादशी तिथि का दिन था। हमेशा की तरह संत नामदेव भी अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे। वे अपने भजन में व्यस्त थे और उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आते हैं। आकर संत नामदेव से कहते हैं कि अरे पुत्र, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, इतने दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ अन्न भोजन दे दो। इस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव को उन पर करुणा आ गई। फिर उन्होंने कहा कि आइए ब्राह्मण देव, पधारिए, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज एकादशी तिथि है, इसलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊंगा।
पर हाँ, अगर आप फल, दूध इत्यादि लेना चाहें तो मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाई, क्या एकादशी और क्या द्वादशी, मुझे तो अत्यंत भूख लगी है। ऐसे में तुम्हारे फल मेरे लिए किस काम आएंगे? मुझे तो अन्न भोजन ही लेना है, अन्यथा मेरे शरीर के प्राण निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ, जल्दी से ले आओ। ब्राह्मण की हठ सुनकर संत नामदेव ने कहा कि कृपया मुझे क्षमा कीजिए हे ब्राह्मण देव, लेकिन आज के दिन आपको अन्न भोजन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसलिए अन्न खाने वालों को भी और खिलाने वालों को भी यह पाप लगता है। इस प्रकार उस वृद्ध ब्राह्मण और संत नामदेव के बीच काफी बहस हो गई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और अब संध्या होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव अपनी एकादशी निष्ठा पर अटूट बने रहे। आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे कि भाई, इस ब्राह्मण को भोजन दे दो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन संत नामदेव नहीं माने। दिन के चौथे प्रहर के अंत में वह ब्राह्मण पैर फैलाकर जमीन पर लेट गया। ऐसा लग रहा था कि मानो बस उसके प्राण निकल ही रहे थे। अब देखिए, शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग कहाँ समझ पाते हैं। इसलिए आसपास के लोगों ने भी संत नामदेव के ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव जी की एकादशी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वह संपूर्ण रात्रि अपने नियम अनुसार भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातः काल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर वे उस चिता में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, उस शरीर का नाश कर देना ही अच्छा होगा। और बस अब चिता प्रज्वलित होने ही वाली थी कि उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने संत नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसी व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे यशोगान में और वृद्धि होगी। आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो वह संत नामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े और अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। हे प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भगवान के परम भक्तों के जीवन चरित्र को सुनता अथवा पढ़ता है, उनके भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम में वृद्धि होती है। ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। आइए अब एकादशी माता की कथा सुनते हैं। एकादशी माता की कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही व्रत थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहती। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े हुए शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे
बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो गया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसा ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय।
बोलिए श्री तुलसी ग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।